आखिर कौन से थे वो तीन देवता जो स्वयं भगवान शिव के हाथों मारे गए? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आंख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाम उसी का बम बम भोले। भगवान शिव, जहां एक तरफ जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है जो बेहद ही भोले हैं, वहीं दूसरी तरफ सृष्टि के विनाशक यानी संहारक भी कहे जाते हैं। उनके हाथों से न जाने ही कितने असुर राक्षस मारे गए। वहीं कई बार अपने ही भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने अपने ही अवतारों से युद्ध किया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। भगवान शिव ने कई बार ऐसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जहां उन्होंने स्वयं देवताओं तक का वध किया। तो आखिर कौन थे वो तीन देवता और वो महादेव के हाथों क्यों और कैसे मारे गए? तीसरे पायदान पर है स्वयं काम देवता। हिंदू पुराण शिव रुद्र संहिता अध्याय 18 के अनुसार जब ब्रह्मा जी से अद्भुत वर पाकर ताड़कासुर अजय हो गया था और उससे समस्त देवता और समस्त ऋषि दुखी हो गए थे, तो इसके निवारण हेतु इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ताड़कासुर दैत्य का वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। और इस समय भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत में उत्तम तपस्या में लीन है और कामना के वश में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सुना है कि पार्वती जी अपनी दो सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा करती रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन की संयम और नियम के वश में रहते हैं। तुम कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि भगवान शिव की देवी पार्वती से अत्यंत रुचि बढ़ जाए। और कामदेव उसी समय देवराज से कहते हैं कि मैं इस कार्य को जरूर संपन्न करूंगा। कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत को लेकर उसी समय उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां स्वयं भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने शिवजी पर अपने बाण को चलाया। बाणों के प्रभाव से शिवजी के हृदय में देवी पार्वती के लिए आकर्षण होने लगा और अपने ध्यान और तपस्या से उनका मन अचानक हटने लगा। ऐसी स्थिति देखकर भगवान शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि मैं क्यों अपना ध्यान एकाग्रत नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तपस्या में ये कैसा विघ्न आ रहा है। ये सोचकर वो इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि सामने खड़े कामदेव पर पड़ी और उस समय कामदेव अपने बाण छोड़ने ही वाले थे कि उन्हें देखते ही भगवान शिव जी को अत्यंत क्रोध आ गया और इतने में ही कामदेव जी ने अपना बाण छोड़ दिया। परंतु क्रोधित हुए भगवान शिव पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब अपने बाणों को बेकाबू होता देख कामदेव डर से कांपने लगे। सभी देवतागण वहां आने लगे और जब देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे, तभी भगवान शिव के मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरा नेत्र खुल गया और उसमें से आग निकली। इससे पूर्ण कि कोई भी देवता भगवान शिव से उसी समय याचना कर पाता। उस आग के वेग ने वहां खड़े कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया और वहां उनकी मृत्यु हो गई। वो तीसरे देव कोई और नहीं बल्कि कामदेव ही थे जो स्वयं भगवान शिव के तीसरे नेत्र के वेग से जलकर भस्म हो गए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद देवता की। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्य देव थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड अध्याय 18 के अनुसार एक स्थान पर नारायण जी श्री हरि से गणेश जी के जन्म के बारे में पूछते हैं और फिर वो पूछते हैं, हे प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र तथा विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश जी का मस्तक केवल एक ग्रह की दृष्टि से कट जाना, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। आप इस वृतांत को मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, एक समय की बात है, भक्त वत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल का प्रहार किया था। वे त्रिशूल अमोघ था और उसकी चोट से सूर्य देव की चेतना नष्ट हो गई थी। वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े थे। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र चेतनाहीन हो गया है, तब वह उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे
और उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया था। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रत्नांत करने लगे थे और हर जगह अंधकार छाने से सारा जगत आधिभूत हो गया था। तब ब्रह्मा जी के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने अपने पुत्र को प्रवाहहीन देखकर भगवान शिव को श्राप देते हुए बोला था कि जिस प्रकार आज तुमने त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विघ्न कर दिया, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र का मस्तक काटोगे। ऐसी स्थिति में हम सब जानते हैं कि शिव जी तो आशुतोष है और साथ ही उनको पल भर में ही क्रोध आ जाता है। और उस समय जब विघ्नहर्ता गणेश जी ने स्वयं भगवान शिव का मार्ग रोकना चाहा, तब भगवान शिव को क्रोध आ गया और ये उस समय कश्यप ऋषि का श्राप ही निर्वाह हो रहा था। इसीलिए हे नारद, उस समय भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटा, क्योंकि उन्होंने कश्यप जी के पुत्र स्वयं सूर्यदेव का मस्तक काटा था। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद उस देवता की जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने मारा था। वो कोई और नहीं बल्कि यमदेव थे, यानी कि यमराज। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वाती की कोई संतान नहीं थी। तब दोनों ने भगवान शिव से संतान प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए, परंतु उनके समक्ष उन्होंने एक शर्त रखी थी। शिव जी बोले, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, कि एक ऐसा पुत्र जो अति बुद्धिमान और धर्म परायण हो, किंतु उसकी उम्र केवल 16 वर्ष की होगी, या फिर एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु तो बहुत होगी पर वो दुष्ट प्रभाव वाला होगा। ऋषि मृकुंडू और उनकी पत्नी ने तुरंत पहले विकल्प को चुना और इस प्रकार उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय ने अपने जीवन के 16 वर्ष पूरे कर लिए थे। उसने माता पिता को बहुत उदास देखा। पूछने पर उन्होंने भगवान शिव के वरदान के बारे में विस्तार से मार्कंडेय को बताया। इस पर मार्कंडेय मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता को संतावना दी और समुद्र तट की तरफ निकल पड़े। वहां उन्होंने भगवान शिव के लिंगम को स्थापित किया और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की भक्ति में ऐसे ही लीन रहे। मार्कंडेय जी के जीवन का 17वां साल का पहला दिन आ गया था, जो उनकी मृत्यु का कारण था। और उस समय मृत्यु के देवता और उनके 2 दूत मार्कंडेय जी को पृथ्वी से ले जाने के लिए आए। जब वह दोनों सफल ना हो पाए, तब वहां स्वयं यमराज आए। वहां पहुंचते ही मृत्यु के देवता यानी यमराज ने मार्कंडेय जी की गर्दन में स्वयं अपना यमपाश डाल दिया और उसे लिंगम से दूर खींचना शुरू कर दिया। जब मार्कंडेय जी असहाय होकर रोने लगे, तब अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान शिव उसी समय प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट हुए। भगवान शिव ने क्रोध में आकर मृत्यु के देवता यमराज को उसी समय वहां पर रोका और चेताया भी कि वह उनके बीच में ना आए और उनके भक्त को मृत्यु लोक ना ले जाए। लेकिन यमराज अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उन्होंने यमपाश से फिर भी मार्कंडेय को खींचना आरंभ रखा। ऐसे में स्वयं भगवान शिव ने अपने नेत्र की अग्नि से उनको भस्म कर दिया। यमराज को मृत देखकर समस्त लोकों में हड़कंप मच गया। स्वर्ग लोक से इंद्र और कई देवता पृथ्वी पर आए और भगवान शिव के पास आए यम देवता को मृत देखकर सब डर गए। वो भगवान शिव से यमदेव को पुनर्जीवित करने की गुहार लगाने लगे, पर शिव जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये देखकर मार्कंडेय जी ने स्वयं भगवान शिव से यमदेव को पुनर्जीवित करने की गुहार लगाई। तब भगवान शिव मुस्कुराए और यमदेव के मृत शरीर में वापस प्राण फूंक दिए। इस प्रकार स्वयं भगवान शिव ने मार्कंडेय यानी अपने भक्त के कहने पर यमराज को पुनर्जीवन दिया। तो यही थे वो खास 3 देवता जो स्वयं भगवान शिव के क्रोध से बच नहीं पाए और इसीलिए भगवान शिव के हाथों मारे गए। आने वाली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।